आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया। इस दौरान बजट को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। विपक्ष हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गया, जबकि विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान योगी ने कहा कि पहले बजट को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं होता था। योगी ने कहा कि हमने एक विजन के साथ विकास के रोडमैप को तैयार किया है, ये पार्टी और प्रदेश को नई ऊंचाई देगा। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर अपना अभिभाषण दिया, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी ओर से जमकर हंगामा आज सदन में किया गया और उन्होंने वॉकआउट भी किया सदन से। यूपी के हाथरस में बदमाशों की गोली का शिकार बने अमरीश के हत्यारों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से हाथरस हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि हाथरस में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने पर बदमाशों ने अमरीश की हत्या कर दी थी। पीड़िता लड़की ने कहा है कि 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने पिता के हत्यारे गौरव को नहीं पकड़ा है। हमें डर है कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे। वहीं अब पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सूबे के मुखिया आज विधानसभा में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की तारीफ की, सरकार की योजनाओं को गिनाया। इस बीच सदन से विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। विधानसभा को संबोधित करते हुए हाथरस हत्याकांड पर सपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हाथरस में हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में आरोपी सपा का निकला है और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसी भी अपराध में शामिल हर अपराधी का संबंध समाजवादी पार्टी से ही क्यों होता है। उन्होंने कहा कि हाथरस में आज सपा की एक रैली है जिसके पोस्टर उसी आरोपी ने लगाए हैं जो कि हाथरस हत्याकांड में आरोपी है। चंद्रशेखर, मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। यूपी में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य की योगी सरकार पर निशान साधा है। हाथरस बुलंदशहर की घटनाओं का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिन ब दिन बदतर प्रदेश बनता जा रहा है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश दिन ब दिन बदतर प्रदेश बनता जा रहा है। इस कानून अव्यवस्था से कोई भी अछूता नहीं है, ये हर समुदाय के लिए अभिशाप है। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर पर हुई फायरिंग में नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने दावा किया है कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले आदर्श से अपने ऊपर फायरिंग करवाई थी। पुलिस आदर्श को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें आयुष फंसाना चाहता था। आदर्श ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि किसे फंसाने की साजिश इसमें थी, लेकिन आयुष ने कहा था कि 4-5 लोग हैं। वहीं आदर्श के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। निषाद समुदाय के सहारे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पकड़ मजबूत करने में जुटी कांग्रेस दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल प्रयागराज के हंडिया के दुमदुमा घाट पर में नदी अधिकार यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में स्थानीय ग्रामीणों ने यात्रा का विरोध किया और अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेसियों के गाँव के लोगों ने आयोजन स्थल से दौड़ा दिया। इस दौरान कांग्रेसी अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां 6 साल की
मृतक का शव बिना एम्बुलेंस के परिजन अपने वाहन पर ले जाते दिखाई दिए। हालांकि शव ले जाने के समय एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में ही खड़ी हुई थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ की ओर से एम्बुलेंस को मृतक के परिजनों को नहीं मुहैया कराया गया। इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मृतका के परिजन दूसरे अस्पताल लेकर जा रहे थे। हालात पूरे मामले में आपको बता दें कि सीएमएस आलोक का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात जो भी स्टाफ मौजूद था उसकी जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सूचना मुझे मिलते ही मैं तत्काल यहाँ आ गया था ट्रॉमा सेंटर पे, इमरजेंसी पे, और मेरे द्वारा जब यहाँ बात करी गई तो संज्ञान में आया है कि एक ये बच्ची दिव्या 6 वर्ष की, जो कि पुत्री श्री हाकिम हरिशंकर जी कोटला निवासी थी, जो कि 1 तारीख को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में इसको प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था। आज प्रातः उसको बता दिया, उनके घर वालों को बताया गया कि बच्ची मृत है। तो वाराणसी के रोहिया स्थित शहंशाहपुर पशु फार्म में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम किसानों को समर्पित था। कार्यक्रम में किसानों को बनारस डेयरी की ओर से गीर गाय का वितरण किया गया। आनंदीबेन पटेल ने किसानों के अलावा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए कहा कि महिलाएं आज भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। नारी का सम्मान करना जरूरी है। हर क्षेत्र में नारी की सहभागिता बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें सबसे बड़ी खुशी तो अपने राज्यपाल के हाथ जो है कि गीर गाय का वितरण हुआ और हम लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया। उसमें हम लोगों का कोई भी खर्च नहीं लगा था, तो इसलिए हम लोग खुश हैं। और यह कि कहीं ना कहीं से हम लोग एक रोजगार से जुड़ रहे हैं। युवा चेतना ने बेरोजगारी के खिलाफ बूट पॉलिश अभियान की शुरुआत की। देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ बलिया में युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह ने सैकड़ों लोगों का बूट पॉलिश किया। मैं इस दौरान युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में युवाओं की स्थिति बदतर हो गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, जिससे इस तरीके का अनोखा विरोध किया गया। और अब खबर कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है, जहां जेल से छूटा आरोपी एक परिवार को धमकाने पहुंचता है तो पीड़ित परिवार लगातार पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार दहशत के चलते अपने ही घर में 24 घंटे कैद है। जेल से छूटे आरोपी ने पीड़ित के घर पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया, जिसका वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए नए नियम लागू किए थे, जिसके बाद नियमों को नजरअंदाज करते हुए महिमा चौधरी को लखनऊ में आयोजित एक प्रोग्राम में बुलाया गया और योगी सरकार ने कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन कराया। आपको बता दें कि लखनऊ के जिस होटल में महिमा चौधरी रुकी हुई थी, वहां 9 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि हुई है। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिमा चौधरी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए, जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम में शामिल होने वालों की सूची तैयार कर रहा है। तो कोरोना नियमों की यहां जमकर धज्जियां उड़ी हैं। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर कोरोना फैलने की आशंका भी जताई जा रही है इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि जिस होटल में महिमा चौधरी रुकी उस होटल के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ऐसी वारदात जिसे देख और सुन किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, हरदोई से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे देखकर दिल धरा का धरा रह गया और आंखें खुली की खुली। हरदोई में आदमकद हैवान, बाप ने बेटी को उतारा मौत के घाट, कटी गर्दन लेकर पहुंचा थाने। ये दूर लंबी सड़क पर नंगे पैर हाथ में कटा हुआ किशोरी का सर लिए जो आदमकद आकृति आपको नजर आ रही है ना, ये आदमी
ये आदमी कहलाने के काबिल नहीं है, ना ही बाप। क्यों? सुनिए। मैंने काट डाला, वो हमारा कुछ मिला नहीं, तो दोनों को निपटा देते। सुना आपने, ये बाप है। जी हाँ, झूठे अहम में अंधा बाप, जिसको नागवार गुजरी अपनी बेटी की मोहब्बत, या यूं कहें हिमाकत। इसका ये ऐशबाजी करता था, हमने देख लिया। तो हमने कहा चलो आज 2 दिन होगा, हमने 2 दिन अभी अन्न पानी नहीं खाया। हम कहा चले निपटा नहीं डालेंगे, जहाँ मेरी नहीं खाती। ये किसने किया? ये मैंने किया। अच्छा, गर्दन आपने काटी? मैंने। क्या नाम है इस बच्चे का? बच्ची का नीलम। अच्छा, नीलम नाम है इस नीलम बच्चे देवी। का। तो ये आपकी बिटिया है? तो ये आपने किस चीज़ से काटा है इसको? इसको हमने फरसा से काटा। अच्छा, फरसा कहाँ है वो इस समय? फरसा घर में रखा। सुनिए, सुनने से ज्यादा देखिए इस मानसिक विकलांग बाप को, जिसे जिंदगी के संरक्षण और जिंदगी छीन लेने के बीच अंतर तक नहीं पता। रुकिए, अगर अभी भी आपके दिमाग की नसों में भावनाओं और रक्त का ठहराव नहीं हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं इस मानसिक विकलांग की विक्षिप्तता, तो इस झूठे घमंड से सराबोर आदमी को और सुनिए। आपने जो किया है ये और भी कोई साथ में था आपके? कोई नहीं, मैंने अकेले कमरे के अंदर। अच्छा, आपने कमरे के अंदर ये सारे काम किया? हाँ, कुंडी बंद करके मैंने काम किया। अब बस कुंडी खोली, बस ऐसे पड़ा है कमरे के अंदर। अच्छा, इसका शव कहाँ पर है? शव कहाँ है बच्ची का? कमरे पे है। कोई नहीं था साथ, मैंने किया। मैंने, गौर से देखिए, मैं में डूबे इस आदमी की शक्ल में हैवान को, जो शायद न खुद शिक्षित हुआ, न दे पाया अपनी बेटी को तालीम। हरदोई के मझला की सड़क पर लिखा ये हैवानियत का अध्याय न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करता है, बल्कि पूछता है सवाल समाज से भी कि एक तरफ जब देश इतना आगे जा रहा है, बाप बेटियों की ताकत बन रहे हैं, तो क्यों और कैसे पनपते हैं ऐसे ख्याल भी कि मार सकता है एक इंसान दूसरे इंसान को, और वो भी एक बाप जिसे जिंदगी की धूप में छाव होना था, जिसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। वो कैसे खुद के हाथों से काट बैठा अपने ही सृजन को। फरसे से इस बाप ने अपनी बेटी को नहीं, बल्कि काट डाला है विश्वास, वो विश्वास जो एक बाप और बेटी के रिश्ते को हर हाल में जोड़े रखता है। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफिया सुखबीर सिंह यादव की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। गांव में ढोल नगाड़े बजाकर 3 अचल संपत्ति और 3 वाहन भी कुर्क किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 महीने पहले थाना खैरगढ़ इलाके में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी था, जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सीओ शिकोहाबाद बलदेव खनेड़ा के नेतृत्व में बिदरका गांव की संपत्ति कुर्क कर सील कर दिया। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी का बचाव कर रही है। वकील मुकुल रोहतगी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर कर सकती है और इसीलिए उनका केस दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, जबकि कल मामले में सुनवाई होनी है। वहीं पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सरकार को कई मामलों में घेरा। शून्यकाल के दौरान अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बचाव के लिए महंगे वकील की सेवा लेने का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के पास वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का पैसा नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकील की सेवाएं ली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवाद मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
बुलंदशहर में एक किशोरी की दरिंदगी के बाद निर्मम तरीके से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसके बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आरोपी ने किशोरी की हत्या कर शव को घर के आंगन में गहरे गड्ढे में दफना दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने किशोरी के शव को नग्न अवस्था में आरोपी के मकान में गहरे गड्ढे से बरामद कर जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना 25 फरवरी की है। कुछ दिन पहले बगल में खेत पर काम कर रहे थे, वहाँ से उनकी बच्ची यहीं पानी पीने आई थी शाम के 4 बजे के लगभग। उसके बाद से नहीं मिली। शाम में यहाँ आए तो एक लड़का था जो अल्कोहल पिए हुए था और बच्ची नहीं मिली। तो उसके बाद से फिर जब गांव वाले आए तो आप लोग देख रहे हैं जिस गड्ढे में, वहाँ कुछ लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी मिली। तो लड़का भागा हुआ है, उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शक के आधार दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपेक्षा का मुद्दा उठाने वाले गुलाम नबी आजाद की G23 को यूपी के वरिष्ठ पूर्व कांग्रेसियों का समर्थन मिला है। राज बब्बर के जरिए आजाद से बात कर उन्हें लखनऊ में मीटिंग की दावत भी दे दी गई। आजाद ने अप्रैल महीने में लखनऊ में जलसा करने की संभावना जताई। ये वो 9 वरिष्ठ कांग्रेसी हैं जो यूपी कांग्रेस में बड़े पदों पर सांसद, विधायक या फिर AICC के भी सदस्य रहे। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने विनोद चौधरी से बातचीत की है। विनोद चौधरी जी हमारे साथ हैं। विनोद चौधरी जी विधायक रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे हैं और भी कांग्रेस के तमाम संगठन के बड़े पदों पर रहे हैं। आज ये कांग्रेस से बाहर हैं और गुलाम नबी आजाद की ही तरह इन लोगों ने भी 1.5 साल पहले कुछ इसी तरह की आवाज उठाई थी। विनोद जी से बात करते हैं। विनोद जी, हमने सुना है कि गुलाम नबी आजाद से आप लोगों ने संपर्क किया है और शायद कोई दावतनामा उनको भेजा जा रहा है लखनऊ में जलसा करने के लिए। जी, हमारी बात आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी से हुई, क्योंकि जो आज उनके सामने स्थिति आई है, हम लोग तो 1.5 साल पहले हम लोग इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं और हमने उनको आमंत्रण दिया है। उनके साथ आनंद शर्मा जी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, राज बब्बर जी हैं, सभी नेताओं को, विशेष तौर से गुलाम नबी आज़ाद जी क्योंकि सीनियर रहे हैं हमारे, उनको हमने आमंत्रण दिया है कि आप लखनऊ में आएँ, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और पूरे प्रदेश स्तर पर जो इस तरह से उपेक्षित लोग हैं, वरिष्ठ जिनकी जिलों में प्रदेश में पहचान है, उनका नाम ले दो तो उसने हाँ ये कांग्रेस है, ऐसे लोगों को, उपेक्षित लोगों को हम लोग बैठक भी करेंगे और उनको उसमें आमंत्रित करने का हमने आग्रह किया है। उन्होंने जवाब दिया है कि अभी ये चुनाव चल रहे हैं 2, 3, 4 राज्यों में, तो ये अप्रैल में ये हो जाने दीजिए, फिर हम लोग आते हैं और कार्यक्रम करते हैं। विनोद जी, ये कितना सही है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद जब वो महासचिव बनी, उत्तर प्रदेश का चार्ज उनको मिला, उसके बाद से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई, ये बात कितनी सही है? क्योंकि गुलाम नबी आजाद के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। देखिए, प्रियंका जी से बड़ी अपेक्षाएं थी लोगों को, हम सबको थी, लेकिन जो उनकी कार्यशैली रही वो एकदम सोच के विपरीत रही। हम लोगों ने सोचा था कि उस परिवार से हैं और सारे जानकारी इनको होगी और उसी ढंग से ये आगे बढ़ेंगी, चलेंगी, कांग्रेस मजबूत होगी, लोग जुड़ेंगे। लेकिन उनके आने से, उनकी कार्यशैली से तो ये लगा उसका एकदम पूरा उलट गया मामला। उन्होंने, तो मैं कहूँगा कि नादानी भी नहीं कहूँगा, भाई ऑल इंडिया कांग्रेस की महासचिव हैं और ऐसे परिवार की वो रही हैं, तो ये हम लोगों के मर्जी के विपरीत, कांग्रेस जनों के मर्जी के विपरीत उनकी जो कार्यशैली रही, कुछ कम्युनिस्टों से भ्रमित हुई और उन्होंने जो असल के कांग्रेसी थे, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल कांग्रेस में खून पसीना दिया, बलिदान दिया और कांग्रेस का तिरंगा झंडा ऊंचा लेकर खड़े रहे, जेल गए, लाठियां खाई, ऐसे लोगों को दरकिनार करके एक नए नवेले, जिसको कोई कांग्रेस का संगठन के बीच का व्यक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई जल्दबाजी में कुछ हो गया है, अब कुछ और कहीं से किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन वो तो हमें और दुख हुआ, प्रदेश के कांग्रेस जनों को विशेष तौर से बहुत दुख हुआ कि जब
कांग्रेस का हाईकमान जो प्रियंका गांधी के रूप में उत्तर प्रदेश में है, प्रभारी हैं, और वो प्रदेश अध्यक्ष को जैसे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, पार्टी बन गई हो, उनके लिए तो हम सब बराबर थे। उनको सबसे राय मशवरा करना चाहिए, सबसे होना चाहिए भाई इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो उनको डिफेंस करने लगे और हम लोगों से जैसे कि हमसे लड़ाई हो गई उनकी, तो उन्होंने अपने कद को बहुत बौना कर दिया, छोटा कर दिया, जो बड़ी दुखदायक, बहुत दुखद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनता टीवी।